हेलो दोस्तों, एक और क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, डायमंड वर्क का। आप इसको कोशिश करिए सोचने की, समझने की, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। राइट, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है पढ़ने में कि 20 वर्कर हैं जो किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। आपको कितने दिन में वर्क कंप्लीट हो जाएगा अगर कुछ आदमी हर दूसरे दिन छोड़ के जा रहे हैं, मतलब दूसरे दिन, चौथे दिन, छठे दिन छोड़ के जा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल, जो कि 20 के हिसाब से थे। राइट, तो नंबर ऑफ वर्कर जो छोड़ के जा रहे हैं, सेकंड डे पे 2 हैं, फोर्थ डे पे 4 हैं, और इस तरह से मामला चल रहा है। मतलब छठे दिन पे 6 जाएंगे, 8वें दिन पे 8 जाएंगे, और इस तरह से क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो कितने दिन में वर्क कंप्लीट हो जाएगा? बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है दोस्तों। सबसे पहले तो आप टोटल वर्क तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो यहाँ से जो टोटल वर्क हो जाएगा, भाई 20 आदमी हैं, 15 दिन में किसी काम को कर पा रहे हैं, तो टोटल वर्क 300 है। इतनी बात तो समझ में आई होगी, बिल्कुल सही बात है। हर वर्कर की एफिशिएंसी मैंने 100% मतलब 1 मान ली। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब सिनेरियो देखते हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, और ऐसे करते करते जब आप 20वें दिन पे जाओगे, ये 19वां दिन है दोस्तों, यहाँ पे 19th डे है, और यहाँ पे दोस्तों 20th डे है। राइट, यहाँ पे ठीक है, 20वां दिन है। तो पहले दिन कितने वर्कर हैं? 20। दूसरे दिन कितने वर्कर हैं? 18। फिर तीसरे दिन फिर से 20 हो गए, क्योंकि हर ऑल्टरनेट डेज पे छोड़ के जा रहे हैं। ऑड नंबर ऑफ डेज से 20 ही आदमी है, उसके बाद 16 हो गए। तो जब आप 20वें दिन पे जाओगे तो यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं रहेगा, और यहाँ पे 20 आदमी रहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं आगे का क्या सिनेरियो है। भाई इसके बाद तो मैन पावर खत्म हो गया, ऐसा मान के चलते हैं। राइट, तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना कंप्लीट हो गया? बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है दोस्तों। यहाँ पे टोटल वर्क 2 दिन में 38 हुआ, यहाँ पे 2 दिन में 36 हुआ, अगले दिन में 34 होगा, अगले 2 दिन में 32 होगा, और ऐसे करते करते लास्ट के 2 दिन में 20 वर्क होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। राइट, इसका मतलब यहाँ पे ये 20 दिन की कहानी हो गई है। तो 20 दिन में कितना वर्क कंप्लीट हो गया? अब आप इसको सोचोगे तो 38, 36, 34, बहुत सारे बच्चे इसको ऐड करेंगे। थोड़ा सा और दिमाग लगाना, ये 80 बन रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर दोस्तों ये AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस तो 2 है। ठीक है, तो आपको AP का एवरेज कैसे निकालते हैं? तो AP का एवरेज होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, तो ये 29 आ जाएगा। अब दोस्तों अगर ये 29 है तो इनका सम कितना होगा? तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो हो रहेंगे 38, 36, 34, 32, 20 रहेंगे। मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं यहाँ पे 10 टर्म लिखी हुई है, क्योंकि 20 का मतलब है आधा, 2 से डिवाइड करके पेयर बना रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, तो सम आ जाएगा 29 एवरेज है और 10 टर्म है, तो सम हो गया 290। इसका मतलब क्या है कि 300 वर्क कंप्लीट करना 290 हो चुका। अब बहुत सारे बच्चे यहीं पे सोचेंगे सर आगे मैन पावर कैसे आएगी? एक बात को सोचना है कि ऑड नंबर ऑफ डेज पे मैन पावर हमेशा 20 अवेलेबल है। इसका मतलब यहाँ तक आते आते तो 290 वर्क हो चुका है। अभी वर्क लेफ्ट कितना बचा हुआ जो वर्क है वो कितना है? तो 300 में से 290 को माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। अभी जो 10 वर्क है, ये जो 10 वर्क है दोस्तों, ये 21वें दिन जो 20 आदमी आएंगे, जो 20 वर्कर आएंगे, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो 10 वर्क, इसको 20 वर्कर को ख़त्म करना है। ठीक है, 20 वर्कर। तो आप सोच के देखो, मैंने आपको बोला था कि सबकी एफिशिएंसी को मैंने 1 माना है। तो 20 आदमी अगर एक दिन 100% काम करेंगे तो 20 वर्क कर पाएंगे। भाई पहले दिन 20 वर्क किया ना, क्यों क्यों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सबकी एफिशिएंसी को मैंने 1 मान लिया था। तो 20 वर्कर अगर पूरा दिन काम करेंगे तो 20 काम कर पाएंगे, लेकिन हमको तो काम 10 ही कराना है। वी हैव टू जस्ट गेट द कंप्लीट वर्क 10। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेज लगेंगे वो आधे दिन में काम निपटा के चले जाएंगे। राइट, भाई 10/20, तो आधा दिन और लगेगा। इसका मतलब क्या है कि जब टोटल डेज लगेंगे, जो टोटल आंसर आएगा 20 प्लस आधा, दैट इज 20.5 दिन। इस सवाल का बहुत ही अल्टीमेट सा दोस्तों राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको रिवाइंड करके देखना, और ऐसे ही खूबसूरत कंसेप्ट को सीखने के लिए यू कैन ज्वाइन 1 पर 99। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।